तो जब भी प्रेत या कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आप पर अटैक करता है तो आपकी फिजिकल बॉडी को डैमेज नहीं कर पाता है। उसकी एक क्रिया होती है, पद्धति होती है कि वो हमेशा आपके सूक्ष्म शरीर पे अटैक करता है, और जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर के जिस पार्ट को डैमेज करना स्टार्ट करता है, आपकी फिजिकल बॉडी में वो पार्ट सड़ने लगता है या फिर उस पार्ट में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। जिस इंसान से वो प्रेत हटाते हैं उसकी बॉडी का कीलन करते हैं, उसके घर पे बंधन लगाते हैं, मीन्स कीलन करते हैं। इसका एक सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ आपके लिए। तांत्रिक या तो आपको भभूति देता है या तो सरसों देता है, पीली सरसों। तंत्र में पीली सरसों का बहुत महत्व है। उस सरसों को वो अभिमंत्रित करता है। सरसों का पूरे घर में छिड़काव किया जाता है, पूरे घर में डाली जाती है और छत से उसको झाड़। उस रक्षा सूत्र में 7 गांठें होती हैं। 7 गांठों में हर एक गांठ पे एक मंत्र का बंधन किया जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत पेनफुल टॉपिक है, क्योंकि अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों इनके ऊपर आती है। आज बात करते हैं तंत्र क्रिया की। तंत्र क्रिया मतलब एक तांत्रिक जब किसी इंसान पर क्रिया करता है, और वो क्रिया इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ पैसे मिलते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 90 से 95% जो तंत्र क्रिया करवाई जाती है वो हमेशा किसी परिवार के, किसी रिलेटिव या किसी अपने के द्वारा ही करवाई जाती है। ये आगे वीडियो में जानेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि तंत्र क्रिया में जो जो चीज़ें लगती हैं वो कोई भी एक अनजान इंसान प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक आपका परिवार या रिलेटिव या कोई ऐसा जो कि आपके घर आता जाता है। तो तंत्र का जो निर्माण हुआ था वो हमेशा जन कल्याण के लिए ही हुआ था कि अगर कोई पेन में है या किसी चीज़ से वो स्ट्रगल कर रहा है तो तंत्र का यूज़ करके उस चीज़ को वो ओवरकम कर सके। तो तंत्र क्रिया जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अच्छे लोगों के हाथ से भी ये जाकर बुरे लोगों के पास भी आ गई। कुछ बुरे लोगों के पास आने की वजह से इस क्रिया को कुछ पैसे के लिए उन्होंने दूसरों पर करना शुरू किया। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तंत्र सीखते ही इसीलिए हैं ताकि वो उसे बिजनेस बना सकें। हालांकि तंत्र क्रिया सीखने वाला इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर वो किसी पर तंत्र क्रिया करता है तो उसका भुगतान वो खुद भी करेगा। और ये क्रिया ऐसी नहीं है कि आपने कुछ पैसे पे करके उसको करवा दिए। तांत्रिक को उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ पैसे के लिए, क्योंकि वो उसे बिजनेस बना चुका है तो उसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही वो सिद्ध करता है। और यही रीज़न है कि जो ज़्यादातर तांत्रिक होते हैं वो वैदिक मंत्रों का यूज़ कम करते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों में टाइम ज़्यादा लगता है और उसका कहीं ना कहीं जो दुष्परिणाम होता है उसे भुगतना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तांत्रिक मंत्र, जो कि कुछ शावर मंत्र भी होते हैं, वो ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, केवल उन्हें जागृत करना होता है। अगर गुरुमुख से वो लेके उसे जागृत करते हैं। और तंत्र सीखने वाला हर एक इंसान हमेशा ये प्रिटेंड करता है कि वो अच्छा है, वो हमेशा जन कल्याण के लिए ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके पास वो सिद्धियाँ आती हैं, उसके पास उस चीज़ को लेकर घमंड आ जाता है और वो खुद को महान तांत्रिक समझता है। और जब भी कोई उसको ऑफर करता है कि ये चीज़ें करनी है, ये प्रॉब्लम है, इतना मैं आपको पे करूँगा, वो ओके हो जाता है। हालांकि ये जो मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ ये सभी तांत्रिकों के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के लिए बैलेंस बना के रखती है। अच्छे लोग भी हैं जो कि अपनी तंत्र क्रिया को बताते नहीं हैं, उनके पास तांत्रिक सिद्धियाँ हैं लेकिन वो केवल जन कल्याण के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो कुछ बुरे लोग हैं जो हमेशा ही गाते हैं मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो शक्तियों में इतने बलशाली नहीं होते। सिद्धियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा जो आम इंसान है उनके ऊपर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं कुछ पैसे लेके। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर कराई जाती है वो बहुत परेशान रहता है। वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरफ से तंत्र क्रिया उसको बर्बाद कर देती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि वो क्रिया कौन सी है और कितनी पावरफुल है, उस किस चीज़ को लेके वो क्रिया की गई है। और जब भी किसी भगत या किसी तांत्रिक के पास वो जाते हैं उसको हटवाने के लिए, मीन्स उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, कुछ समय बाद वो दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है कि तंत्र क्रिया जो होती है वो बार बार आने लगती है, अगर कोई भगत हटाता है फिर से वो आ जाती है। इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि ऐसा होता क्यों है कि तंत्र क्रिया करने के बाद जब इंसान परेशान हो जाता है, किसी भगत के पास जाता है, तो कुछ समय के लिए उस भगत के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा उसे शांति मिल जाती है, लेकिन दोबारा से वो प्रॉब्लम फिर आ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि तंत्र क्रिया को हटाने के बाद 6 महीने, 1 साल के बाद फिर से वो चीज़ें उनको फेस होने लगी, फिर से वो चीज़ें उनको दिखने लगी। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि जब तंत्र क्रिया की जाती है तो क्या ईश्वर नहीं है? मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति भाव से उनकी आराधना करता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे ईश्वर इतने बलवान या फिर इतने शक्तिशाली नहीं है कि उस तंत्र क्रिया को रोक सके? सो इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता क्यों है कि आपके द्वारा की गई जो पूजा है, आप जिस इष्ट को मानते हैं या जो भी आपके घर में शक्तियाँ हैं वो आपको बचा नहीं पाती हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है तंत्र को लेकर कि ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। सो बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि तंत्र क्रिया जो है वो हमेशा कोई अपना ही करवाता है।
सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग द्वेष के या एनवी के भाव में, जलन के भाव में ये क्रिया कराते हैं। अगर कोई रिलेटिव है वो तरक्की कर रहा है या किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है या किसी के द्वारा कोई बदला लेने की भावना है, तो वो इस क्रिया को करवाते हैं दूसरे लोगों पे। कोई अननोन पर्सन क्रिया नहीं कराता, क्योंकि तांत्रिक को जिस चीज़ जो क्रिया करने की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए या तो उस इंसान जिस पर क्रिया कराना है उसके पैरों के नीचे की धूल चाहिए, या तो उसका कोई भी अंग वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, या तो उसका बाल चाहिए, या उसका ब्लड का सैंपल, ब्लड चाहिए। निडिल अगर उसे पिंग करके भी करते हैं तो ये भी काला जादू में कुछ चीज़ें कुछ पद्धतियों में यूज़ की जाती हैं। सो इस तरह से जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो एक तांत्रिक को रिक्वायरमेंट होती है उस पर्सन पे क्रिया करने के लिए। और ये जो चीज़ें अवेलेबल कराते हैं वो अक्सर अपने ही कराते हैं, या तो आपके घर से, या तो कोई रिलेटिव, या कोई आपका क्लोज फ्रेंड है जो घर पे आता जाता हो। और इस क्रिया का जो बेस्ट टाइम होता है और जो हमेशा कहता हूँ कि आपको बचने की ज़रूरत है, या तो अमावस्या या दिवाली या होली। इन चीज़ों पे तंत्र क्रिया बहुत ही ज़्यादा की जाती है, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं बहुत अच्छे से जागृत होती हैं। आप समझिए कि अगर परसेंटेज के इसमें बताऊँ मैं आपको, तो 30 से 40%, 50% जो शक्तियाँ काम करती हैं वो अमावस, होली और दिवाली में वो पूरी 100% वर्क करती हैं। चाहे आप अगर सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध हो जाती हैं, अगर किसी पर आप उसको चलाना चाहें, उस क्रिया को उस इंसान पर करना चाहें, तो वो पूरी तरह से जागृत होती हैं और बहुत अच्छे से तरीके से उस पर काम करती हैं। और जब ये शक्तियाँ भेजी जाती हैं, जब किसी तांत्रिक के द्वारा जो प्रेत है या फिर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, कोई चुड़ैल या फिर कुछ भी जिन, इस तरह की जब चीज़ें उन पर भेजी जाती हैं, तो एक पद्धति होती है। हर एक तांत्रिक इस बात को जानता है कि जब वो उस इंसान को परेशान करेगा, तो अगर किसी भगत या किसी और तांत्रिक के पास गए तो सबसे पहली चीज़ वो होगी कि वो उस भूत या उस प्रेत को ऊपर ला के, जब मैं कहता हूँ ऊपर ला के, इट मीन्स दैट हमारी बॉडी में हमारी आत्मा होती है, लेकिन जब एक प्रेत हमारे शरीर पर हावी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पर कंट्रोल करना चाहता है। तो इसलिए तांत्रिक उसे ऊपर ला के, मीन्स उससे बात करने के लिए उसको कुछ पद्धति के द्वारा जागृत करता है और फिर उससे पूछता है। अगर उस आत्मा या उस प्रेत ने उन्हें बताया कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है और किस तांत्रिक ने भेजा है, सो उस तांत्रिक या उस भगत के लिए बहुत आसान हो जाता है उस आत्मा को कंट्रोल करना या उस आत्मा से उस इंसान की आत्मा को छुड़ाना। तो इसलिए जो तांत्रिक होते हैं, जो भेजने वाला होता है, वो हमेशा उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं वो मिटा देता है। कैसे की जाती हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन सी पद्धति होती है, वो अगर बताने बैठे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उस प्रेत की जो स्मृतियाँ होती हैं, केवल उसे ये पता रहता है कि इस इंसान पे जाके मुझे ये क्रिया करनी है या इस तरह से मुझे काम करना है, चाहे उसे मारना हो या उसे तंग करना हो या फाइनेंशियल तरीके से ब्रेक करना हो, जो भी क्रियाएं जिस तरह की जाती हैं। सो इस पद्धति में वो जाता है और जब तांत्रिक उससे पूछता है वो बता नहीं पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसे कंट्रोल करके या उसे हटाना उसकी बॉडी से। हालांकि उसकी भी कुछ क्रियाएं हैं जिसके द्वारा उसकी स्मृतियाँ वापस आती हैं। सो तांत्रिक उसे कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन ये सिद्धियां भी सभी के पास नहीं होती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जब वो उस आत्मा को या उस प्रेत को बुलाते हैं और जब जानते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं है, उसका नाम नहीं पता, तो वो उसको दबा देते हैं। इट मीन्स कि वो कुछ टाइम के लिए उस आत्मा का जो एक पावर होती है उसको ख़त्म कर देते हैं कि ज़्यादा देर तंग नहीं कर पाएगा। वो बाद में कुछ समय बाद फिर से वो जागृत हो जाता है या फिर से उसकी शक्तियाँ होती हैं और दोबारा से वो उस इंसान को परेशान करना शुरू कर देता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा बहुत अजीब हैं। हमेशा हम सोचते हैं कि जो प्रेत या आत्मा या चुड़ैल होती है हमारी बॉडी पर कहाँ रहती है, राइट। सो अगर आपके कोई भी क्लोज तांत्रिक है, भगत हुआ या फिर जो जिसकी थर्ड आई ओपन है, वो देख सकता है, तो आपको बताएगा कि प्रेत हमेशा या तो आपके कंधे पे या तो रीढ़ की हड्डी पे और या तो आपके पेट के पास बैठता है। अगर कोई महिला हुई तो नाभि के नीचे गर्भाशय जो होता है वहाँ पर बैठता है, और अगर इंसान बाकी नॉर्मल चीज़ों में वो कंधे पर या फिर सर पे बैठा दिखता है। अगर थर्ड आई ओपन, तो कोई भी ऐसा बंदा जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, जिसने मेहनत की है और थर्ड आई उसकी एक्टिवेट है, वो इस चीज़ को देख सकता है। हालांकि थर्ड आई कितनी ओपन है, कितनी जागृत है उसकी दृष्टि, ये भी मैटर करता है। तो जब भी प्रेत या कोई भी नेगेटिव एलिमेंट आप पर अटैक करता है तो आपकी फिजिकल बॉडी को डैमेज नहीं कर पाता है। उसकी एक क्रिया होती है, पद्धति होती है कि वो हमेशा आपके सूक्ष्म शरीर पे अटैक करता है, और जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर के जिस पार्ट को डैमेज करना स्टार्ट करता है, आपकी फिजिकल बॉडी में वो पार्ट सड़ने लगता है या फिर उस पार्ट में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए देखा गया है कि आपने देखा होगा कि सिटी स्कैन या MRI ये चीज़ें बहुत सी जो मेडिकल साइंस है वो ट्राई करती है, लेकिन एग्जैक्ट बीमारी पता नहीं लग पाती और वो पार्ट धीरे 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 खराब होना स्टार्ट हो जाता है जब तक एक डॉक्टर समझ पाए कुछ भी। इसलिए जो तांत्रिक या भगत होते हैं वो उनके पास जाने पे कई बार देखा गया कि चीज़ें सही हो जाती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस हर जगह से फेल है, बट अगर इस चीज़ से रिलेटेड केस है तो मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमें जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रेमेडी यूज़ करनी है और कहाँ पर जो मेडिकल साइंस है उसका यूज़ करना है। दोनों चीज़ों का अपना एक महत्व है। कभी कभार देखा गया है कि सूक्ष्म शरीर और जो फिजिकल बॉडी है दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर पर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी को भी मेडिकल या मेडिसिन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और सूक्ष्म शरीर पर काम करके चीज़ें बैलेंस की जाती हैं।
अब अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिया की गई, चाहे मारण, उच्चाटन या वशीकरण, कुछ भी इस तरह की क्रिया की गई जिससे आप बहुत परेशान हैं, आपको विजुअल्स दिखते हैं, आप सोते हो अचानक से डर जाते हो, या आप अगर सो रहे हो परछाई से आपको दिखती है। अब अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर इस तरह की तंत्र क्रिया की गई है, तो वो अगर किसी भगत के पास जाता है तो भगत अपनी सिद्धियों के द्वारा उसे जानता है, देखता है, समझता है, परखता है कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, कितने प्रेत हैं, किस तरह के प्रेत हैं, किस तरह भेजा गया है। तो सारी चीज़ें डिटेल्स तो निकालता है, समटाइम्स उस प्रेत से पूछकर, समटाइम्स जो क्रियाएं हैं उसको पद्धति के द्वारा करके। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि भगत जो भी रेमेडीज या जो भी क्रियाएं करता है वो कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देती हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भगत या जब कोई तांत्रिक किसी इंसान का ट्रीटमेंट करता है अपने मंत्र के द्वारा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा या अपनी सिद्धियों के द्वारा, तो उस प्रेत को वो वहाँ से हटा लेता है। और जब उस प्रेत को हटाता है या जब भी उस नेगेटिव एलिमेंट को वो हटाता है तो बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है। और जिस इंसान पर क्रियाएं की जाती है, अक्सर देखने को मिला है कि उसके घर में जो होते हैं वो उसके जो देवता हैं, जो देवी हैं, वो जागृत नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तंत्र क्रिया की जाती है तो कुछ ऐसी पद्धतियाँ की जाती हैं जिससे जो उनकी पूजा होती है वो खंडित हो जाती है। जो उनके पितृ होते हैं, जो भी उनके कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, उनको काइंड ऑफ बंधन आप कह सकते हो। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारे देवी देवता इतने कमज़ोर हैं कि बंधन में कर लिए जाएं। पॉइंट ये है कि देवी देवता कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन देवी देवता आपके घर में ही जागृत हैं या नहीं है ये भी देखना जरूरी है। आप अगर पूजा पाठ नहीं करते, आप केवल मूर्ति ला के रखे एक बार अगरबत्ती चला देंगे, घुमा देंगे, तो आपको लगता है कि उस देवता की कृपा आपके ऊपर हो गई है। आप इस चीज़ को मान के बैठे हैं कि हाँ, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है। लेकिन जब आपकी पूजा भाव, भक्ति भाव नहीं है, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, फिर आप केवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हनुमान जी की कृपा हमारे घर पे क्यों नहीं, क्या इतने कमज़ोर हैं वो। सो जिस घर में कुलदेवी कुलदेवता और उनकी इष्ट देवता जागृत हैं, बहुत ही मुश्किल होता है उस घर में तंत्र क्रिया करना। और अगर किसी तांत्रिक ने किया है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सिद्धि की जरूरत होती है उस घर या उस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया करना। सो इसीलिए कुछ पद्धतियां होती हैं जो तांत्रिक करता है। अच्छे तांत्रिक जो होंगे, जिनके पास ज्ञान है, सिद्धियां, वो इस काम को जरूर करते हैं कि जब जिस इंसान से वो प्रेत हटाते हैं उसकी बॉडी का कीलन करते हैं, उसके घर पे बंधन लगाते हैं, मीन्स कीलन करते हैं। इसका एक सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ आपके लिए। कीलन का मतलब या उस चीज़ का बंधन करने का मतलब होता है कि घर पे एक प्रोटेक्शन भेजना या प्रोटेक्शन लगाना। उस इंसान, जिस इंसान पे प्रेत था या नेगेटिव एलिमेंट था, उस बॉडी को एक कह सकते हो आप सुरक्षा कवच देना। एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सुरक्षा कवच एक घर को और उस इंसान को देना, ताकि दोबारा से वो प्रेत या जो भी तंत्र क्रिया की जा रही है वो उसका असर उस घर पर, उस इंसान पर न पड़ सके। इस चीज़ को करने के लिए कीलन किया जाता है। कुछ पद्धतियाँ मैं बताऊँगा, डिटेल्स नहीं शेयर करूँगा। जैसे कि एक तांत्रिक, आप में से अगर बहुत सारे होंगे जिनको ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, वो समझते होंगे। तांत्रिक या तो आपको भभूति देता है या तो सरसों देता है, पीली सरसों। तंत्र में पीली सरसों का बहुत महत्व है। उस सरसों को वो अभिमंत्रित करता है, उस भभूति को वो अभिमंत्रित करता है। अभिमंत्रित मतलब ऐसा मंत्र जिसको उसने जागृत किया है, ऐसा मंत्र जिस मंत्र पर देव की कृपा है। तो उस मंत्र का यूज़ करके, चाहे वो सरसों दे चाहे वो भभूति दे, दोनों को अगर देता है तो आपको उसकी पद्धति बताता है कि आपको किस तरह से प्रयोग करना है। हालांकि एक सिंपल तरीके से बताऊं तो सरसों का पूरे घर में छिड़काव किया जाता है, पूरे घर में डाली जाती है और छत से उसको झाड़ू के द्वारा बहारते हुए बाहर लाया जाता है, झाड़ू मारते हुए बाहर की तरफ कर दिया जाता है। और अगर भभूति दी जाती है तो उसको जल में मिला के छिड़काव पूरे घर में किया जाता है। तो ये नॉर्मल कीलन का पद्धति है, मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाता है। अब इंसान के ऊपर जो कीलन किया जाएगा या इंसान को जो बंधन या प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसका जो मेथड होता है वो एक धागे को या रक्षा सूत्र बनाया जाता है। उस रक्षा सूत्र में 7 गांठें होती हैं। 7 गांठों में हर एक गांठ पे एक मंत्र का बंधन किया जाता है। जिस तांत्रिक जिस भगत ने उसे बांधा हुआ है, हर एक गांठ पर वो अपने मंत्र को द्वारा अभिमंत्रित करता है, उस गांठ को एक शक्तिशाली रूप देता है, ताकि जो इंसान उसको धारण करे उसको उस देवी या देवता का प्रोटेक्शन मिले जब तक उसके पास वो रहे। सो इसलिए देखा होगा कि वो हमेशा इस बात को कहता है कि आप इस रक्षा सूत्र को पहन के कभी भी किसी सूतक में न जाएं, कभी किसी शमशान घाट में न जाएं, क्योंकि जैसे ही आप ऐसी जगह पर एंटर करते हैं उसका असर खत्म हो जाता है, वो खंडित हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आप उससे कभी न उतारें। अगर वो खुद उतर के गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस रक्षा सूत्र को नहीं उतारना है। अब बात आती है कि अगर इतनी ही शक्तिशाली चीज़ें तांत्रिक करता है तो ऐसा क्यों होता है कि दोबारा से क्रियाएं एक्टिव हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि दोबारा से वो नेगेटिव एलिमेंट्स दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि जब वो तांत्रिक उस क्रिया को हटाता है तो आपको कुछ पद्धतियाँ बताता है कि आप अपने घर में इस तरह से पूजा करें, इस तरह से पूजा करवाएं और ये चीज़ें करें, ये चीज़ें ना करें। रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है कि आपको वो बताता है कि आप अपने इष्ट, कुलदेवी, कुलदेवता और जो ग्राम देवता है या फिर जितने भी इष्ट जिनको आप मानते हैं उनको जागृत करिए। इसलिए वो पूजा पद्धतियां बताता है कि इस तरह से आप अपने कुलदेवी, कुलदेवता और अपने ग्राम देवता या इष्ट देवता को जागृत करें। और जैसे जैसे आप अपनी जो पूजा पद्धति है उसको स्ट्रांग बनाते जाएंगे, आपका ऑरा, आपके परिवार का आभा मंडल,
आपके घर की जो एक सात्विक भाव है, जिसे आप कह सकते हो पॉजिटिविटी, वो बढ़ती जाती है। और वो बंधन जैसे जैसे रहता है, धीरे 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 जागृत आपके देवी देवता हो जाते हैं। फिर आपको जरूरत नहीं होती और तब तक उस तांत्रिक की जो तंत्र क्रिया है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कुछ लालची तांत्रिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो अपनी शक्तियों के द्वारा उस नेगेटिव एलिमेंट को खींच लेते हैं और आपके घर पे बंधन करते हैं, उस इंसान के ऊपर कीलन करते हैं ताकि प्रोटेक्शन देते हैं अपनी सिद्धियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, कुछ समय बाद वो उन्हें वापस बुला लेते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर उन्हें 1-2 महीने 6 महीने आराम है तो वो आपके पास दोबारा आएंगे अगर उनको परेशानी हुई। ये कई केसों में देखने को मिला है कि ट्रीटमेंट करने के बजाय उन्होंने और चीज़ें बढ़ा दी, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि हाँ अब उसे आराम होगा, आप उस इंसान या उस लेडी या उन परिवारजनों को आराम होगा, तो वो अपनी सिद्धियों को वापस बुला लेते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए तांत्रिक को उनके घर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने एक स्थान पर, पूजा के स्थल पर बैठ कर अपनी सिद्धियों को वापस बुला सकता है। और इसीलिए जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। आप दोबारा परेशान होते हैं और फिर उसी साधक के पास, उसी भगत के पास दोबारा जाते हैं और वो दोबारा से चार्ज करता है, फिर आपके लिए वो दोबारा क्रिया कर देता है और आपको फिर से आराम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना ऑरा खुद इतना स्ट्रांग रखें, अपनी देवी देवता को इतना जागृत कर दें कि किसी भी तंत्र को या किसी भी तांत्रिक को आप पर क्रिया करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्धियों की ज़रूरत पड़े। और ये जो मैंने आपको ये पद्धतियाँ बताई पूजा पाठ की, ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें बताया कि आप अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करें अगर आपकी जाप ऊर्जा चोरी हो गई है। उसके सेकंड पार्ट को अगर आप देखेंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बता रखी हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आप आसन पे बैठते हैं, सबसे पहले आपको राइट पैर वहाँ पर रखना है अपने आसन पे, लाल आसन होना चाहिए। पूजा पे बैठते हैं, श्री गणेश को सबसे पहले प्रणाम करें, दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद दीप को उठा के सबसे पहले आप अपने कुलदेवी, कुलदेवता और ग्राम देवता को नमस्कार करिए, जिस भी वे में आप उनको मानते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर अपने ईष्ट की तरफ जो दीप किया जाए, पूरी पद्धति मैंने समझा रखी है। फिर आपको भैरव कवच करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर उस वीडियो को देखिए, इट्स वेरी पावरफुल। वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप 6 महीने भी करेंगे तो आपका घर का जो एक आभा मंडल है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आपको तांत्रिक जो, क्योंकि इन चीज़ें होती हैं, तंत्र क्रिया जो होती है वो हर एक इंसान पर नहीं की जाती, ना कोई हर इंसान पर करता है। कोई अगर अपना पर्सनल इंसान किसी पर्सनल जलन या किसी दुश्मनी की वजह से करवाता है, तो अगर आपके पास जागृत देवी देवता हैं तो हो सकता है कि वो क्रिया की भी जाए आपके ऊपर और आपको पता भी नहीं चले, वो क्रिया कट जाए। बहुत से केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि तंत्र क्रिया चल रही है पिछले 1.5 साल से, लेकिन कोई भी प्रभाव उसका उस घर में नहीं है, क्योंकि उस घर में देवी देवता बहुत ही ज़्यादा जागृत हैं, ईश्वर की देव कृपा है उनके ऊपर। लेकिन अब यहाँ बात आती है, मेरे पास बहुत से कॉमन क्वेश्चंस ये आते हैं कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, हमारे घर में अल्कोहल ड्रिंक की जाती है, तो क्या हमारे घर में इस तरह की क्रिया आसानी से हो जाएंगी, कि उसकी क्या कोई उपाय है? देखिए, एक चीज़ समझने की बात है कि जिस घर में हवन होता है, जिस घर में पूजा पाठ होती है, जिस घर में देवी देवताओं को वैल्यू दी जाती है, सात्विक भोजन बनता है, किचन या फिर जो उनका एक रसोई घर है बहुत पवित्र है, उस घर में तंत्र क्रिया करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे घर में अगर तंत्र क्रिया की भी जाती है तो तंत्र अपने आप कट जाता है। लेकिन अगर जिस घर में मांस आता है, जिस घर में नॉनवेज, जिस घर में अल्कोहल का ड्रिंक किया जाता है, वो ऑलरेडी नेगेटिव आभा ऑलरेडी उस घर का बना रहता है, जो इंसान ग्रहण करता है वो ऑलरेडी नेगेटिव में चला जाता है। सो उस पर क्रिया आसानी से चौराहे पर भी हो जाती है, आसानी से कोई तांत्रिक कहीं से भी बैठे बैठे, उसे कई बार तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल फोटो काफ़ी होती है, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से पूरा घर का जो ऑरा या आभा मंडल होता है नेगेटिव होता है। सो इसलिए वहाँ पर क्रिया करना बहुत आसान होता है। सो हमेशा आप अपना आभा मंडल, अपना ऑरा, अपनी जो एक पॉजिटिविटी है इतना स्ट्रांग रखिए कि तंत्र क्रिया आपके ऊपर की ना जा सके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का भी पता नहीं होगा। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप शादी, विवाह या यज्ञ, किसी इस तरह के जो एक संपन्न होता है अनुष्ठान, उसमें अगर आप सम्मिलित होते हैं तो वहाँ पर कुलदेवी, कुलदेवता और ग्राम देवता का नाम बहुत ज़रूरी है। अगर होता क्या है कि आजकल के जो आचार्य या ब्राह्मण है उनको पता है कि कुलदेवी कुलदेवता के बारे में किसी को नहीं पता है, तो केवल पूछते हैं आपसे कि आपको पता। अगर आप नहीं कहेंगे सो ओम कुलदेवताभ्यो नमः, केवल उस चीज़ की आहुति कर देंगे। कुलदेवता अगर इनके हैं तो उनके लिए ये भोग है, उनके लिए ये समर्पण है, खत्म। अब अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता जागृत ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी सहायता करेंगे? और ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके इष्ट आपकी सुरक्षा बाद में करते हैं, पहले कुलदेवी और कुलदेवता आपके संरक्षण के लिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको काटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन तभी जब आप उनकी पूजा अर्चना करें, जब आप उनको याद करें, जब आप उनकी प्रेयर करें, हर एक अच्छे अनुष्ठान में, चाहे वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, चाहे आप कह लो बेटी की प्राप्ति हो, किसी भी चीज़ की प्राप्ति में अगर आप उनको याद करेंगे, उनको थैंक यू करेंगे तो जागृत रहते हैं। केवल आपको उनको भोग देना है, केवल आप उनको अपने इस पूजा पद्धति में याद रखें। सो वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं कैसे आप अपने कुलदेवी कुलदेवता का पता करें कौन है। और
जिसने जिसने ये क्रिया पद्धति की हुई है, मेरे पास बहुत से ईमेल्स आए, बहुत से कमेंट हैं जहाँ पर ये बताया गया कि हाँ मुझे 6 दिन 7 दिन में दर्शन हुए उनके। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का एक महत्व है, हर चीज़ की क्रिया बताई गई है। जो सात्विक भाव से जो उस पर बिलीव करके फॉलो करता है उसको रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे तंत्र क्रिया से बचना चाहिए, ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ कोई इंसान मुझ पर तंत्र क्रिया कर सकता है, या फिर मुझे अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करना है, आप अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को जागृत करिए, पूजा पाठ अच्छे से करिए, वीकली हवन करिए या अघियारी करिए। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है, अगर आप देखेंगे तो जो आपकी जाप ऊर्जा वापस कैसे पाएं, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वेरी वेरी पावरफुल। सेकंड पार्ट बहुत डिटेल में बनाया है मैंने। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, पर्सनली मैं चेक करूँगा, रिप्लाई करूँगा। मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ। पहली मेरी प्रायोरिटी रहती है मेंबर्स जो होते हैं उनको रिप्लाई करना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अर्जेंट, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही कि मेंबर्स केवल मेंबरशिप उन्हीं को लेनी है जिनको अर्जेंट क्वेश्चन है, जिनको चाहिए कि हाँ वो 2-3 दिन 4 दिन वेट नहीं कर सकते। क्योंकि वीडियो जब एक वीडियो होती है उसमें 150-200 कमेंट हो जाते हैं, तो मेरे लिए पर डे रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मेरा फोकस रहता है कि किसके क्या क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप अगर मेंबरशिप बाय करेंगे तो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। हालांकि अगर कमेंट कम होते हैं तो मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप देखेंगे जो वीडियोज़ हैं पे सारे मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई मैंने पर्सनली किए हुए हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, नहीं चाहते कोई बात नहीं, मैं पर्सनली चेक करूँगा। कोशिश पूरी रहेगी कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद से कर सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।